दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। जबरन होली के बहाने रंग गुलाल मिलने का प्रयास करेंगे और वो सम्मान नहीं होता उसमें, उनके पीछे उनकी हिंसा छिपी रहती है, उसके पीछे उनका गलत इंटेंशन छिपा रहता है। कुंवारी बेटियों के साथ में, नवविवाहिता बहुओं के साथ में, उनके साथ में अश्लीलता करते हैं होली के बहाने से। उनके चेहरों को रगड़ेंगे, उनके वक्ष स्थल पर गुलाल लगाएंगे और जो ये करते दबंग है कमज़ोरों की बहन बेटियों के साथ में। और जब कमज़ोर आदमी की बहन बेटी के साथ में अगर उसका भाई पिता विरोध करता है तो उनके साथ में हिंसा होती है। ऐसे हिंसा कभी कभी ऐसे रूप ले जाती है कि उनके घर मकानों को में फूंक दिया जाता है। आज से पुराना आप इतिहास देखेंगे तो होली के समय पर बहुत सारी घटनाएं पुराने इतिहास में देखने को मिलती हैं, ज़्यादा नहीं 10-5 साल पहले मिलती है। और आज भी होली पर जो है तमाम लोगों के साथ में हिंसक घटनाएं होती, लोग रंजिश निकालते हैं। तो मैं तो ये अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्धवादी लोग हैं, वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं और जो वास्तव में देश के अंदर अमन और चैन कायम करना चाहते हैं, उनको जो है इस त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। बढ़िया मीठी गुजिया खाइए, चाहे वो दूसरों का है या आपका अपना है। किसी भी त्यौहार पर हिंसा के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरह की हिंसा हो। हमारे समाज को भी ये चाहिए कि हिंसा को कैसे टाला जा सकता है, इस पर विचार करे, मंथन करे और फिर निर्णय लेकर के अपना काम करे। किसी से मिलना है, नहीं मिलना है, यह आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। होली का त्यौहार एक ऐसा है, ये हुड़दंगियों का त्यौहार है। हुड़दंगी ज़्यादा आते हैं तो आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। और कोई प्रेम से आके आपसे गले मिल रहा है तो मिलने में कोई बुराई नहीं है। ये सामाजिक दायित्व भी है कि हमसे कोई अगर मिलने आ रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। कहते हैं ना, मेहमान कोई आपके से मिलने के लिए घर आया है तो उससे मिलो प्रेम से, लेकिन हुड़दंगियों से दूर रहो। हुड़दंग ना फैले, समाज में शांति रहे, सभी की मंगल कामना हम ऐसी करते हैं। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की तरफ से मैं सभी की मंगल कामना करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि कोई भी समाज किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, तो वो शांतिपूर्ण त्यौहार मनाएं, अच्छे से त्यौहार मनाएं। जिसको मनाना है, जिसको नहीं मनाना है, जिसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने दूर रहे। यहाँ उसके साथ में ज़बरदस्ती ना करें। किसी के साथ में ज़बरदस्ती किसी को करनी भी नहीं चाहिए, और कोई करती है तो फिर पुलिस का कार्य है ये फिर वहाँ पे संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए अधिकारियों को, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हों, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने अपना उस हिसाब से वो तैयारी पहले ही कर लेते हैं। तो उन्होंने भी तैयारी की होगी तो पुलिस प्रशासन को और प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर गौर करना चाहिए और समाज के अंदर में शांति व्यवस्था कायम रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और कोई गलत करता है तो उसको दंडित करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के पदाधिकारियों के साथ। हमारे साथ उपस्थित है संयोजक देवेंद्र सिंह सौरगिया जी और अध्यक्ष जसवंत सिंह राणा जी। और आज का विषय है हमारा कि जिस प्रकार से जो होली का त्यौहार आने वाला है 13-14 तारीख को, तो जिस प्रकार से जो कुछ और भी धर्म के लोग रहते हैं हमारे देश के अंदर, जैसे कि क्रिश्चियन लोग रहते हैं तो वो अपने क्रिसमस डे को मनाते हैं, और क्या नाम है, मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो ईद मनाते हैं, और सिख लोग हैं वो प्रकाश पर्व मनाते हैं। इसी तरीके से जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम है वो लोग भी मनाते हैं। बुद्धिस्ट लोग भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं। तो जब वो लोग अपने त्यौहार मनाते हैं तो वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि हम तो जो काम कर रहे हैं वो आपको भी करना पड़ेगा या ऐसा करना चाहिए। और जिस प्रकार से जो आए सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो शासन प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो बयान आ रहे हैं और कुछ नेताओं के द्वारा बयान आ रहे हैं कि जो हमारा होली का त्यौहार है, तो जो नहीं मनाना चाहता है क्या हम वो ज़बरदस्ती उनके साथ होली का त्यौहार मनाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती करेंगे। इसी विषय को लेकर आज की ये चर्चा है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या किसी को ज़बरदस्ती किसी त्यौहार को मनाना अनिवार्य है या
क्या कहना चाहेंगे कि जो भी है अपने मनपसंद से जो त्यौहार मनाए वो मना सकता है, जिसको नहीं मनाना है वो नहीं मनाए, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे और होली को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जनता होली के त्यौहार किस प्रकार से मनाए? मैं जसवंत सिंह राणा एडवोकेट, संस्थापक अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ, सबसे पहले रंजन टीवी इंडिया को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप समय समय पर जो है ज्ञानवर्धक बातों को लेके, ऐतिहासिक बातों को लेकर के, जनता की आवश्यकताओं की बातों को लेकर के आप समय समय पर जो है जागरूकता करते रहते हैं। इससे निश्चित रूप से आगरा ही नहीं बल्कि आगरा मंडल और राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो है चैनल बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। और मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों को सोशल अवेयरनेस अपनी जागृत करनी है और वास्तव में भारत का मूल इतिहास जानना है, तो उन्हें रंजन टीवी इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। आज आपने जो सवाल किया है कि होली के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, समस्त जनता से अपील कर रहा हूँ कि वो सुने और समझे। होली अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है और होली दहन का इसका सीधा सीधा अर्थ है कि होली एक महिला है और उसका भी दहन है। इसके नाम से ये बात विदित हो जाती है कि इसके पीछे हिंसा छिपी हुई है। एक महिला का दहन, हिंसा छिपी हुई है। और जिस त्यौहार के पीछे, जिस परंपरा के पीछे हिंसा का भाव छिपा हो, उसे आप कितने भी मूर्त रूप बढ़िया रंग रोगन करके टिप टॉप तरीके से पेश करें कि ये मैत्री का त्यौहार है, रंग मिलन का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, ये इसका जो मूल गुण होता है वो प्रादुर्भाव अपना असर दिखाता ही है। आप देख लेना, होली के दूसरे और तीसरे दिन के अखबारों को पढ़ना कि आपको हिंसा की तमाम वारदातें नज़र आएंगी। जैसा कि होली कब से पैदा हुई, किसने बनाई, ये तो कोई प्रमाणिक इतिहास तो नहीं है, लेकिन किंवदंती के अनुसार ये है कि राजा जो हिरण्यकश्यप थे, उनकी बेटी थी होलिका, बहन थी, उनका पुत्र जो था वो प्रहलाद था। और जो हिरण्यकश्यप थे वो दकियानूसी विचारधारा के नहीं थे, वो तार्किक थे, वैज्ञानिक बातों को मानते थे, तमाम अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानते थे। तो कुछ अंधविश्वासी पाखंडी लोगों ने उनके भी मत को भ्रष्ट करने के लिए, उनके परिवार की शांति को भंग करने के लिए, जैसे कुपात्र घर में पैदा हो जाते हैं, इसी तरीके से प्रहलाद को अपने पक्ष में कर लिया और प्रहलाद के पक्ष में लेकर के उस होलिका के साथ में जो अमानवीय व्यवहार किया गया और अंततोगत्वा उसकी हत्या करके उसका दहन कर दिया गया। ये इसके पीछे एक किंवदंती है, ऐतिहासिक कोई तथ्य नहीं मिलते। तो इसके पीछे एक हिंसा छिपी हुई है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक होली का जो त्यौहार है, शाम को उसे पूजते हैं, पूजने के बाद में रात को उसका दहन कर देते हैं और सुबह जब लोग आते हैं तो उसी होलिका दहन के राख को अपने सिर पर लगाते हैं और फिर अपने अपने कमरबंद बांध करके और लठा पाठी लेकर के मोहल्ले बस्तियों में निकलते हैं, जिसे कहते हैं धूल। और उस समय पर लोग जो है जिनसे नहीं मिलना चाहते उनसे भी मिलते हैं। और उस बहाने से देखिए, जैसा कि इसके पीछे जो कहावत है और जो रहस्य छिपा हुआ है कि एक महिला का अपमान, एक महिला की हत्या, उसका जो रूप अभी देखने के लिए मिलेगा कि जो दबंग परिवारों के लोग हैं, जो सशक्त लोग हैं, वो कमज़ोरों की बहन, बेटी, बहुओं से जबरन होली के बहाने रंग गुलाल मिलाएंगे, मिलने का प्रयास करेंगे। और वो सम्मान नहीं होता उसमें, उनके पीछे उनकी हिंसा छिपी रहती है, उसके पीछे उनका गलत इंटेंशन छिपा रहता है। कुंवारी बेटियों के साथ में, नवविवाहिता बहुओं के साथ में, उनके साथ में अश्लीलता करते हैं होली के बहाने से। उनके चेहरों को रगड़ेंगे, उनके वक्ष स्थल पर गुलाल लगाएंगे। और जो ये करते दबंग हैं कमज़ोरों की बहन बेटियों के साथ में। और जब कमज़ोर आदमी की बहन बेटी के साथ में अगर उसका भाई पिता विरोध करता है तो उनके साथ में हिंसा होती है। ऐसे हिंसा कभी कभी ऐसे रूप ले जाती है कि उनके घर मकानों को में फूंक दिया जाता है। आज से पुराना आप इतिहास देखेंगे तो होली के समय पर बहुत सारी घटनाएं पुराने इतिहास में देखने को मिलती हैं, ज़्यादा नहीं 10-5 साल पहले मिलती है। और आज भी होली पर जो है तमाम लोगों के साथ में हिंसा घटनाएं होती, लोग रंजिश निकालते हैं। तो मैं
तो ये अपील करना चाहूँगा ख़ास तौर से जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्धवादी लोग हैं, वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं और जो वास्तव में देश के अंदर अमन और चैन कायम करना चाहते हैं, उनको जो है इस त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। बढ़िया मीठी गुजिया खाइए, घर पर एक दूसरे पर कोई आता है तो गले मिलिए, लेकिन किसी के साथ में अमानवीय व्यवहार न करें, किसी की इच्छा के विरुद्ध जबरन न मिले। आज देश के अंदर बहुत संवेदनशील स्थिति इसलिए पैदा हो गई है कि होली के साथ साथ ईद का भी त्यौहार है। तो जो मुस्लिम भाई जो ईद मनाते हैं वो तो बड़ी शांतिपूर्वक मनाएंगे, जो भी होली मनाने वाले लोग हैं वो होरियारे जो है गलियों में घूमेंगे। जिन लोगों से वो कभी नहीं मिलते वो नशा करके जानबूझ करके अपने विपक्षी लोगों से मिलने जाएंगे और कटुतापूर्ण बात करेंगे। अगर उससे प्रतिक्रिया होती है तो वो हिंसा में बदल जाती है। इसलिए मैं ये मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा और हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा और सभी बहुजन समाज के लोगों से, ख़ास तौर से नौजवानों से, बहन बेटियों से ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत संवेदनशील त्यौहार है, बहुत जल्दी वैमनस्यता बदल जाता है। इसलिए इस त्यौहार पर जो है आप अपने घर के अंदर रहें, मिठाइयाँ खाएं, अपने घर पर जो आए, आपको लग रहा है कि जो उद्दंडी लोग आ रहे हैं आप गेट बंद कर लीजिए, बिल्कुल उनसे मत मिलिए, क्योंकि कभी कभी मिलने के नाम पर ही और बच्चों को मत जाने दीजिए। हमने देखा है कि लास्ट ईयर भी होली पर जो है हमारे नाराज में एक हत्या हुई थी। तो तमाम हत्याएं होली के दिन ही होती हैं, लोग रंजिश निकालते हैं और उन पर कार्रवाई बाद में इसलिए नहीं होती क्या होली का त्यौहार है। जो कहते हैं ना कि धूल डाल दो, यानी जिनके कमज़ोरों के साथ में बदतमीजी कर दो, अन्याय अत्याचार कर दो, ठोक पिटाई कर दो और दूसरे दिन उसी दबंग वर्ग के लोग पंचायत करके कहते हैं कि भाई जो कुछ हो गया उस पर धूल डालो, गले मिल लो। ये खुंदस निकालने का एक तरीके का त्यौहार रहता है। अगर इसे वास्तव में कलरफुल त्यौहार मानते हैं, इसे वास्तव में खुशियों का त्यौहार मानते हैं, तो आप एक दूसरे के जिनकी इच्छा हो उनसे गले लगाएं। बहुत से लोग जो गुलाल को पसंद नहीं करते उनके साथ गुलाल न लगाएं। जैसे मुस्लिम भाई बिना गुलाल के ईद पर एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो आप गले क्यों नहीं मिल सकते। आपने देखा भगवान बुद्ध ने कि जितने भी त्यौहार हैं वो सब करुणा और मैत्री का संदेश देते हैं। लेकिन हमें इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि हिंदू धर्म के लॉजिकों के पीछे हिंसा छिपी हुई है। आप महाभारत की इतिहास की कहानी पढ़ेंगे तो वह भी एक महिला के अपमान को लेकर के पूरा हिंसात्मक किंवदंती है, पूरी लोक कथा है। आप रामायण में राम रावण के युद्ध को भी लेंगे, उसमें भी एक महिला के अपमान को लेकर के हिंसा छिपी हुई है और वो अंततोगत्वा हिंसा का ही उसका परिणाम रहा। और ये होली भी है, ये भी महिला के अपमान को लेकर के हिंसा से छिपी हुई है। और जो हिंसा होती है वो कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाती है, इसलिए त्यौहार में दिखाती है। तो मैं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बौद्ध दुनियाई लोग हैं, जो वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, जो मानवतावादी सोच हैं, वो मुस्लिम भाइयों से सीखें कि भाई एक दूसरे को गले मिलना है। किसी के साथ में कोई ज़रूर नहीं है कि हम गुलाल लगा करके ही बोला जो है वो दिखाएंगे। तो मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूँगा कि आप भी अपने नौजवानों को समझाएं कि कोई गलती अगर होती है छोटी मोटी तो उसे बर्दाश्त करके उसे ख़त्म करने का प्रयास करें, ऐसा न हो बड़ा रंग रूप लेती जाए। और हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा कि जो आपको पहले से परिचित है, जो आपके जाने से खुश होता है, उसी के पास जाएं। जिनसे आपके कभी मनमुटाव रहते हैं या जिनका आपका कोई पहले से ही तालमेल नहीं है कि आप दलित बस्तियों में वैसे कभी जाते नहीं, कभी गले मिलाते नहीं, कभी उन्हें घर पर बराबर बैठाते नहीं, लेकिन इस होली के बहाने उन गरीबों के घरों में घुसते हो, उनकी बेटियों से मिलते हो, उनकी बहुओं से मिलते हो। भैया कहाँ से तुम्हारा भाईचारा होली पे आ जाता है। इसमें ये भाईचारा, करुणा और मैत्री है कि आपकी हिंसा छिपी हुई है। आप उनकी बहन बेटियों पर मतलब जो है अश्लीलता की वजह से गुलाल लगाने के लिए जाते हैं। तो भाई मैं सभी बहन बेटी वालों से अपील करूंगा कि ये जो हुड़दंग हैं उनको अपने घर में ना आने दें, अपने मतलब जो है प्रेम पूर्वक घर में मिलाएं, शांतिपूर्वक मिलाएं, यही संदेश देना चाहूँगा। क्योंकि ये से त्यौहार में जैसा दिखाया जाता है कि ये करुणा और मैत्री का, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे हिंसा छिपी हुई है, एक महिला का अपमान छिपा हुआ है, उसको जलाया जाता है, अपमानित किया जाता है और उसी की प्रतिक्रिया होती है कि आज भी महिलाएँ पुरुषों के पीछे लाठी लेकर के भागती हैं। महिलाओं में कब एकता हुई? जब होलिका दहन चौराहे पर कर दिया गया और सारे पुरुष देखते रहे तो उन महिलाओं में भी इतना आक्रोश पैदा हुआ कि होली के महीने में, फागुन के महीने में जो भी महिलाओं से कुछ करता है, महिला भी लाठी लेके घूमती हैं। ब्रज में भी एक तरफ पुरुषों की पाला होता है तो दूसरी तरफ महिलाएं होती हैं
उसके पीछे वही लॉजिक छिपा हुआ है कि एक महिला के साथ में अपमान हुआ, एक राजपुत्री के साथ में अपमान हुआ, और उसकी प्रतिक्रिया आज तक हमें देखने के लिए मिलती है, और इसलिए आज भी गाँवों में वो वैमनस्यता के रूप में बदलती है। इसलिए मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि आप बदलते समय के अनुसार जो है अम्बेडकरवाद से, बुद्धवाद से, वैज्ञानिक सोच से, चिंतन मनन से आप सबक लें, करुणा और मैत्री के साथ में इस होली के त्यौहार को मनाएं। और जो शराबी लोग हैं, अक्सर 99% लोग शराब पी के आएंगे, नौजवान लड़के जो है गाड़ियों में तेज़ी से घूमेंगे, एक्सीडेंट की घटना होगी, तो इन त्योहारों पर हिंसा होती है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म का त्यौहार चाहे गणेश चतुर्दशी का गणेश विसर्जन का हो तब भी जमुना में डूब करके हिंसा होती है, दुर्गा विसर्जन का हो तब भी दुर्गा विसर्जन में उसमें डूब करके हिंसा होती है, होली हो तब भी हिंसा होती है। हिंदुओं के सारे त्योहारों के पीछे कहीं न कहीं हिंसा छिपी रहती है और हिंसा में परिणत होता है। इसलिए उन्हें अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोगों को बुद्ध संस्कृति को अपनाना होगा, जिसमें करुणा और मैत्री का संदेश होगा। बुद्ध का कोई भी संदेश हो, कोई भी त्यौहार हो, वो करुणा और मैत्री का ही संदेश देता है। तो इसलिए इस देश की सभ्यता संस्कृति को पहचानिए, देश के अंदर अमन और चैन कायम हो, आपस में सभी जाति संप्रदायों के बीच में भाईचारा हो, वो बुद्ध के संदेश को लेते हुए आपस में गले मिलें, किसी के साथ में उसकी इच्छा के खिलाफ रंग गुलाल का प्रयोग न करें। इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मेरे संदेश को जनता तक पहुँचाया, इसके लिए रंजन टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर क्या कहना चाहेंगे, जो होली का त्यौहार आ रहा है, तो उसको देखते हुए सरकार और शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है या नहीं है कि ऐसी घटनाएं जो कि होती रहती हैं और ज़बरदस्ती किसी के साथ में होली रंग लगाना या उनके साथ ज़बरदस्ती करना कहाँ तक सही है, और शासन प्रशासन और सरकार की कितनी जिम्मेदारी है इसमें? मैं आपका और आपके रेंजर टीवी इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पे त्योहारों के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में और यहाँ की गलत परंपराओं को ख़त्म करने के लिए आप सदैव उत्तम विचार लेकर के उपस्थित रहते हैं। आज इस मामले में मुझे कुछ कहना है तो मैं इतिहास की बात करूँगा, क्योंकि आजकल जो कथाएँ चल रही हैं, अभी जैसे उन्होंने, राणा जी ने कहा कि ये जो त्यौहार है ये महिला उत्पीड़न का त्यौहार है। आप ये देखिए, महिला को एक को जला दिया जाता है और खुशी मनाना, किसी को जला के आज तक ऐसा किसी पूरे विश्व में कोई त्यौहार नहीं है कि जब किसी महिला को जला करके और उत्सव मनाया जाए। तो होलिका दहन एक बड़ा किंब कथाओं और किंवदंतियों पर आधारित त्यौहार है, क्योंकि गुलामों का तो कोई त्यौहार होता नहीं है। हजारों वर्ष तक भारत गुलाम रहा और ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखें तो 10वीं 11वीं शताब्दी से पहले इसका कोई इतिहास भी नहीं मिलता है। और इतिहास आप ये देखो, गोबर और गौमूत्र पीने का जो इतिहास है वो भी 10वीं 11वीं शताब्दी से है, और इसको गौधूली बोलते हैं। गौधूली का मतलब है धूल का त्यौहार है, गोबर का त्यौहार है। तो इसका वर्णन अलबरूनी जैसे वृत्तांत है उसके अंदर में 10वीं 11वीं शताब्दी में मिलता है, उससे पूर्व इसका कोई वही नहीं है। हाँ, पहले जैसे बौद्धिस्ट कैलेंडर था, बौद्धिस्ट जो लोग इकट्ठे होते थे तो वो अमावस और पूर्णिमा के दिन ही हुआ करते थे, पक्ष हुआ करते थे। उससे पहले सप्ताह नहीं होता था। तो ये सप्ताह जो है ये अंग्रेज़ों की जो यूनानी और जो पश्चिमी देशों के संस्कृति है, तो ये वहीं से आया हुआ है। तो पहले सप्ताह नहीं होते थे, पहले पक्ष हुआ करते थे। भगवान बुद्ध के टाइम पे 15 दिन बाद में जो पूर्णिमा पड़े या अमावस पड़े, उस दिन जो है बौद्धिस्ट लोग इकट्ठे होते थे, और बौद्धिस्ट का मतलब है बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे होते थे और समाज हित के अंदर निर्णय लिया करते थे। आप ये देखो कि हमारे यहाँ का, भारत का वैसे कोई इतिहास मिलता ही नहीं है। बाबा साहब ने भी जो भी भारतीय इतिहास खोजा, उन्होंने ये खोजने की कोशिश करी कि कहीं राजा राम और सीता नाम के कोई राजा रानी हुए क्या, लेकिन कहीं नहीं हुए। भारतीय इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। लेकिन जो यहाँ का जो वैदिक समाज है या ये भ्रमित वाला करने वाला समाज है, उसने हमेशा किंवदंतियाँ और कथाओं पर और कविताओं पर अपना इतिहास लिखा, और वो भ्रमित करने के लिए लिखा।
तो इस समाज को भ्रमित करने के लिए चाहे कोई सा त्यौहार हो भारत के अंदर, क्योंकि गुलामों का तो वैसे कोई त्यौहार होता नहीं है, और जो देश हज़ारों साल तक गुलाम रहा और जहाँ 5-5 सभ्यता विदेशी आकर के उन्होंने शासन किया और लंबे समय तक शासन किया, तो अंग्रेज़ों के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, पहले मुग़ल थे, मुग़लों के बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं थी, और हमारा समाज तो मानसिक रूप से भी विकलांग था, क्योंकि उसको अपने बच्चों को बचाने का और सिर्फ खाने पीने की उनकी व्यवस्था करके किसी तरह जीवन जीने तक का उनका वो था। हालांकि हाँ, हमारा जो वंश था वाकाटाकी वंश, जो क्षत्रिय वंश था, तो आज वो क्षत्रिय अपनी क्षत्रियता भूल गए हैं, विदेशी यहाँ आकर के क्षत्रिय बन गए हैं। तो ये समझने की बात है कि वो इस दिन को चुन करके उन्होंने जो भारत आज़ाद होने के बाद में जो त्यौहार हमें बताए वही हमारे लोगों ने मान लिया, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्होंने और कुछ नहीं किया है, आपके गुरु को बदल दिया है, क्योंकि गुरु ही हमारे समाज को, किसी भी हमारे समाज को नहीं, पूरे विश्व में किसी भी समाज को, पूरे विश्व में किसी भी समाज को अगर शिक्षण और प्रशिक्षण देता है तो वो गुरु देता है। भगवान बुद्ध हमारे गुरु थे। भगवान बुद्ध की जगह उन्होंने क्या किया, भगवान बुद्ध हमारे गुरु थे, उनको बहुत सम्मान मिलता था। तो विदेशी जो नागरिक यहाँ आए, विदेशी सभ्यताएं यहाँ आई, तो उनसे हमारा यहाँ का लोकल का समाज दूर रहता था, यानी उनको अछूत समझता था, ना उनके हाथ का छुआ खाता था, ना पीता। आज उन्होंने उल्टा कर दिया इसके अंदर, देश के अंदर में आज जो है उस विदेशी लोगों ने इस देश पे आधिपत्य कर लिया। आज़ादी के नाम पर आज आज़ाद असली है कौन, आप देख लीजिए। आज जो सत्ता में जो लोग हैं वो कितना धर्मांधता और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे समाज के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े CEO हों, चाहे IAS PCS हों, जितने भी हैं, आप देखो कि अधिकारी किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको धर्म से क्या लेना देना, उसको प्रशासनिक अधिकारी हो और संविधान के तहत उसको काम करना है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। सत्ता के, जिसकी सत्ता होती है उनके सब कुछ होता है। आज आप देख लीजिए जिनकी सत्ता है वो धर्मांधता फैला रहे हैं और दूसरों के धर्म को अपना अडॉप्ट कर रहे हैं, दूसरों की संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है। वो विदेश से आए तो उनके पास कोई संस्कृति नहीं थी, वो तो लुटेरे थे, भिखारी थे, भीख मांग के खाना, लूट लेना और गुफाओं में रहना। ये गुफाओं की औलाद हैं। तो आप समझो गुफाओं के अंदर में रह कर के जो है ये लोगों ने अब यहाँ पर उन्होंने देखा बहुत अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, अच्छे तरीके से यहाँ के जो वंश थे वो अपने उसको भूल गए। उनमें आपस में इतनी फूट पड़ गई कि उन वंशजों को अपना इतिहास ही नहीं पता है। आज की तारीख में आप जो है देखिए 99% लोगों को, हमारे समाज के 99% लोगों को अपना इतिहास ही नहीं पता है। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किस वंश के हैं, वो जाति में बट गए हैं। अब आप एक जाति को ले लो, 9% जिसकी आबादी है। मैं एक चमार जाति की बात करता हूँ। चमार जाति 9% थी भारत जब आज़ाद हुआ, तब अकेली एक जाति की बात कर रहा हूँ। जबकि आज मैंने धोबी समाज का इतिहास ही पढ़ा तो धोबी समाज भी इसी में से निकला हुआ है। कोरी समाज का इतिहास पढ़ा, वो भी इसी में से निकला हुआ है। चमर वंश में से निकले हुए हैं सब के सब। तो चमर वंश, जिसको आज चमार कह दिया, चमर वंशी तो क्षत्रिय थे, उनका बहुत बड़ा इतिहास है, आप उठा के देख लीजिए। आपका जो वाकाटाकी वंश है उसके नाम पर आप बांग्लादेश है, उसकी राजधानी ढाका है, वहाँ का जो रुपया चलता है, वो टका चलता है, वो इसी वाकाटाकी वंश के ऊपर ही आधारित है। तो आप अपने इतिहास को खंगालिए, मेरा यही कहना है। और दूसरी चीज़, कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो दूसरों का है या आपका अपना है, किसी भी त्यौहार पर हिंसा के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते किसी भी तरह की हिंसा हो। हमारे समाज को भी ये चाहिए कि हिंसा को कैसे टाला जा सकता है, इस पर विचार करे, मंथन करे और फिर निर्णय लेकर के अपना काम करे। किसी से मिलना है, नहीं मिलना है, यह आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। होली का त्यौहार एक ऐसा है, ये हुड़दंगियों का त्यौहार है। हुड़दंगी ज़्यादा आते हैं तो आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। और कोई प्रेम से आके आपसे गले मिल रहा है तो मिलने में कोई बुराई नहीं है। ये सामाजिक दायित्व भी है कि हमसे कोई अगर मिलने आ रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। कहते हैं ना, मेहमान कोई आपके से मिलने के लिए घर आया है तो उससे मिलो प्रेम से, लेकिन हुड़दंगियों से दूर रहो। हुड़दंग ना फैले, समाज में शांति रहे, सभी की मंगल कामना हम ऐसी करते हैं। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की तरफ से मैं सभी की मंगल कामना करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि कोई भी समाज किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, तो वो शांतिपूर्ण त्यौहार मनाएं, अच्छे से त्यौहार मनाएं
जिसको मनाना है, जिसको नहीं मनाना है, जिसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने दूर रहे। और यहाँ उसके साथ में ज़बरदस्ती ना करें। किसी के साथ में ज़बरदस्ती किसी को करनी भी नहीं चाहिए, और कोई करती है तो फिर पुलिस का कार्य है ये फिर वहाँ पे संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए अधिकारियों को, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हों, वो जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने अपना उस हिसाब से वो तैयारी पहले ही कर लेते हैं, तो उन्होंने भी तैयारी की होगी। तो पुलिस प्रशासन को और प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर गौर करना चाहिए और समाज के अंदर में शांति व्यवस्था कायम रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, और कोई गलत करता है तो उसको दंडित करना चाहिए। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी। तो दर्शकों, आज का जो हमारी चर्चा आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने भारत देश का संविधान लागू करवा सकें पूर्ण रूप से। नमस्कार। तो आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर लगभग 2 से 3 लोगों पे ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश में संविधान लागू करवा सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।